अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ हुज़ूर सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात अल्लाह के महबूब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद का नजराना पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भैया ये तमाशा अच्छी बात नहीं है। आप जलसा गाह में बैठे हुए हैं, आपका बैठने का दिल नहीं है तो दरवाज़ा खुला हुआ है, तशरीफ़ ले जाएं। और अगर बैठने का दिल है, जहां अल्लाह और रसूल की बात हो रही है, एहतराम के साथ बैठिए। आपकी अपनी पंचायत ही ख़त्म नहीं हो रही है बिल्कुल भी। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। कम से कम आपको ये एहसास होना चाहिए आप कहाँ बैठे हुए हैं, किस जगह बैठे हुए हैं, किन के सामने बैठे हुए हैं। इस चीज़ का तो कम से कम आपको लिहाज ज़रूर होना चाहिए। इतनी बड़ी शख्सियात आपकी निगाहों के सामने हैं, खानकाह के साहिब सज्जादा जलवगर हैं, और उसके बावजूद कुरान की आयत पढ़ी गई, खुतबा पढ़ा गया, लेकिन आप जिस अंदाज में बातों में मस्ती मजाक में लगे थे, लगे रहे। देखिए, मेरे लिए कोई लाजिम नहीं है कि मैं घंटे 2 घंटे की तकरीर करूंगा। अगर आपका रवैया गैर मुनासिब रहेगा तो मैं 5 मिनट में भी अपनी बात मुकम्मल कर दूंगा। इसलिए कि हम लोग ज़बरदस्ती नहीं सुनाते हैं। जो लोग अल्लाह और रसूल के फरमान का एहतराम नहीं करते, उन्हें बिल्कुल भी नहीं सुनाते, और जिन्हें एहतराम होता है वहाँ बहुत अच्छे से मोहब्बत के साथ सुनाते हैं। इसलिए आप खानका में बैठे हुए हैं, इस बात का ज़रूर लिहाज होना चाहिए। और बल्कि मैं मिंबर वालों से भी कहूँगा कि मिंबर पर बैठने के भी कुछ उसूल और आदाब होते हैं। ख़ास तौर पर हर शख्स को जो मिंबर पर बैठा है, ये बात जहन में ज़रूर रखना चाहिए कि इतने सारे ये जो कैमरे लगे हुए हैं ना, ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, और ये खानका का प्रोग्राम है, और वो भी बड़ी इज्जतदार खानका का प्रोग्राम है। एक बड़ी जात के नाम पर हम और आप यहाँ जमा हुए हैं, और एक बहुत अखलाक व किरदार की अजीम शख्सियत हमारी निगाहों के सामने जलवगर भी है। ऐसा ना हो कि हमारे स्टेज पर वही तमाशा जो है गैर जिम्मेदारों के स्टेज पर होता रहता है ना, लोग ये सब देखेंगे लाइव प्रोग्राम में तो असर अच्छा नहीं जाएगा। इसलिए हर शख्स को ये एहसास होना चाहिए कि मैं मिंबर रसूल पर बैठा हूं। मिंबर रसूल तमाशे के लिए नहीं होता है, मिंबर रसूल मस्ती और मजाक के लिए नहीं होता है। मिंबर रसूल कोई भी ऐसा काम करने के लिए नहीं है जिससे इस्लामी शनाख्त को, इस्लामी तशख्खुस को नुकसान पहुंचे। मैंने कई भाइयों को इशारा किया जो पैसे इस अंदाज में फेंक रहे थे। मेरा मकसद ये नहीं है कि आप किसी को दिल खोल के नजराना देना चाहते हैं, आप दिल खोल कर नजराना दीजिए, लेकिन जरूर ये याद रखिए कि आप किस तरीके से दे रहे हैं। और ये मिंबर से, चूंकि कल जवाब साहिब सज्जादा और यहाँ के जिम्मेदारों को देना पड़ेगा, चूंकि प्रोग्राम लाइव चल रहा है सोशल मीडिया पर, इस बात का हर शख्स ख्याल रखे। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी गैर मुनासिब बातें नजर आती हैं, कुछ लोग नजरअंदाज कर देते हैं डर और खौफ की वजह से। हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि हम कह देते हैं, चूंकि ये जिम्मेदारी है मिंबर पर बैठने वालों की कि जो हक हो वो बताना चाहिए।
जो सही बात हो उसका जिक्र होना चाहिए। क्योंकि मैं ये जो जुमले बोल रहा हूं आपको, ये जुमले किसी दुश्मनी में और रंजिश में नहीं है, बल्कि दूर दूर से हजारों किलोमीटर से सफर करा के उलमा बुलाए ही इसलिए जाते हैं ताकि वो हमारी इस्लाह करें, ताकि वो हमें कुरान और हदीस की बात बताएं और हम उसे सुने, समझें और उसके मुताबिक अमल करें। ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमारे इस्टाफ के बहुत सारे लोगों से इसका बारहा जिक्र खैर सुना, आज भी तमाम लोगों से बात हुई। हमेशा से जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से बहुत कामयाब रहा है और आज भी ये प्रोग्राम बहुत कामयाब है। इसकी कामयाबी में जर्रे के बराबर कोई शक नहीं। बस अपने जहन में ये बात जरूर बिठाइए कि खानकाहों से कुछ पैगाम दिया जाता है, खानकाहों से कुछ मैसेज दिया जाता है। तो आज भी इसी नियत के साथ बैठे कि इंशाअल्लाह इस मिंबर से साहिब सज्जादा की मौजूदगी में जो पैगाम दिया जाएगा इंशाअल्लाह हम सुनेंगे भी, समझेंगे भी और उस पर अमल भी करेंगे, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। आप देख लीजिए, जिसके नाम पर आप बैठे हुए हैं, इतनी सर्दी में, दिसंबर की ये आखिरी रात है, इतनी सर्दी में इतना बड़ा मगरिब के बाद से हुजूम, आप जानते हैं किसके नाम पर आया है? किसके नाम पर आया है? दुनिया जिन्हें सईद मिल्लत के नाम से जानती है। ये दीवाने उन्हीं के नाम पर आए हैं, इसलिए कि जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह लोगों के दिल उसकी तरफ फेर देता है। और अब हालत यह है, जमाले यार पर पर्दा पड़ा है, गम नहीं इसका, ख्याले यार आने पर नजारा हो ही जाता है। जहां अल्लाह वाले रहते हैं अपने मजारों में, वो जंगल हो या सहरा हो उजाला हो ही जाता है। सईद मिल्लत का दामन आपके हाथों में है, इस बात का लिहाज जरूर होना चाहिए आपको। दुनिया आपके अंदाज को देख के ये न कहे कि इन्हें किसी अल्लाह वाले की सोहबत नहीं मिली है, बल्कि इस अंदाज में रहिए कि लोग इस बात पर रश करें कि काश सईद मिल्लत के हाथों में हमने भी अपना हाथ दे दिया होता तो आज भी हमारा अंदाज बड़ा मुख्तलिफ होता। अल्लाह वाले हमारे दिलों पर काम करते हैं। बहरहाल ये बहुत कामयाब प्रोग्राम है। अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हुजूर सईद मिल्लत के फैजान से हम सबको माला माल फरमाए, उनके पूरे खानदान के तमाम लोगों को सेहत और सलामती अता फरमाए और हजरत मासूम मिल्लत की उम्र में बरकतें अता फरमाए, आपके मुरीदों पर आपका साया दराज फरमाए। आज इस वक्त हिंदुस्तान के हालात हमारी और आपकी आंखों के सामने हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं जो मेरी और आपकी नजर से पोशीदा हो। इन सारे हालात में भी अफसोसनाक सूरत हाल यह है कि कौमे मुस्लिम अब तक संजीदा नहीं है। इतने बुरे हालात में भी, और हम ये गौर करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि इन हालात में हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या है। एक बेचैनी है मौजूदा दौर में, हर एक मुसलमान के सीने में तकलीफ सबको है, शिकायतें सबकी जबान पर हैं कि हालात अच्छे नहीं हैं। लेकिन कभी आपने ये गौर किया कि हालात को बेहतर करने के लिए हमने जो जिम्मेदारी उठानी थी, क्या वो जिम्मेदारी हमने उठाई? हालात को बेहतर करने के लिए जो किरदार हमारा होना चाहिए था, क्या वो हमारा किरदार हुआ? क्या हमने मुल्क के हालात, समाज के हालात, शहर के हालात, सोसाइटी के हालात, मोहल्ले के और गांव के हालात
बेहतर करने के लिए जो हमारी जिम्मेदारी थी कि हमने वो जिम्मेदारी अदा की नहीं। सिर्फ शिकवे से काम नहीं चलेगा, सिर्फ शिकायतों से काम नहीं चलेगा, सिर्फ रोने से काम नहीं चलेगा, एक दूसरे के सर पर सेहरा बांधने से काम नहीं चलेगा। मुल्क के हालात का तकाजा यह है कि हर इंसान आज की तारीख में जिम्मेदारी महसूस करे और जो जिस काबिल है वो मुल्क के हालात को बेहतर बनाने के लिए खड़ा हो जाए। जब हमारी सूरत हाल ये होगी तो आप देखेंगे कि बहुत तेजी के साथ इंशाअल्लाह मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं ये आज के जमाने में हालात इतने ज्यादा खराब क्यों हैं। मैं उन्हें सिर्फ इतनी बात कहता हूं, हम जब बेहतर थे तो हमारे हालात बेहतर थे, हम जब बिगड़ गए तो हमारे हालात बिगड़ गए, और हम जिस दिन सही हो जाएंगे इंशाअल्लाह उसी दिन हमारे हालात भी सही हो जाएंगे। हम जब बेहतर थे तो हमारे हालात बेहतर थे, हम जब से बिगड़ गए हमारे हालात बिगड़ गए, और हम जब सही हो जाएंगे तो हमारे हालात सही हो जाएंगे। थोड़ा सा जहन बनाइए कुछ सुनने और समझने का। मुझे करामतें याद नहीं और मैं करामतें सुनाऊंगा भी नहीं आपको। हम लोग किस्से कहानी सुनाते नहीं हैं, मस्ती और मजाक नहीं करते मिंबर रसूल पर, चूंकि ये उस काम के लिए नहीं है। ये कौम को ये एहसास दिलाने के लिए मिंबर लगाया जाता है कि बहैसियत मुस्लिम मौजूदा दौर में आपकी जिम्मेदारी क्या है। और अगर यही जिम्मेदारी आज हर कलमा पढ़ने वाला महसूस कर ले तो जो दिन हमें देखने पड़ रहे हैं ना वो दिन देखने नहीं पड़ेंगे। आपको शायद अंदाजा नहीं है, जिस रात में आप, ये तो सईद मिल्लत का फैजान है कि उन्होंने खिदमत इस अंदाज में की कि इलाके के पूरे जवानों ने जमाने को बता दिया 1000 बार दिसंबर की आखिरी रात आ जाए मगर मीरापुर शरीफ के जवान अय्याशी के दहलीज पे कदम नहीं रखेंगे, साहिब सज्जादा की दावत पर खानका के उर्स में आके बैठेंगे और जमाने को ये बता देंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। वरना आज की इस तारीख में कहां है हिंदुस्तान के जवान, मुझसे बेहतर आपको अंदाजा है। न्यू ईयर के नाम पर जश्न का माहौल है मुल्क के कोने कोने में, न्यू ईयर के नाम पर जश्न का माहौल है अलग अलग शहरों में। न्यू ईयर के नाम पर शराब की बोतलें हैं हमारे जवानों के हाथों में, न्यू ईयर के नाम पर शराब के गिलास हमारे जवानों के हाथों में है, न्यू ईयर के नाम पर जिना की दहलीज पर कदम रख चुके हैं जवान, न्यू ईयर के नाम पर शबाब और शबाब की दहलीज पर कदम रख दिया हमारे जवानों ने, न्यू ईयर के नाम पर गुनाह की दहलीज पर कदम रख दिया हमारे जवानों ने, न्यू ईयर के नाम पर न जाने कितनी बेगुनाह बेटियों की इज्जत तार तार कर दी जाती है आज ही की रात में, न जाने कितने शहरों में मस्जिद और मदरसे का लिहाज किए बगैर रोडों पर जाकर देख लो जवानों ने डीजे लगा दिए। पूरी रात दिसंबर की सर्दी में आखिरी रात में 31 के नाम पर न्यू ईयर के नाम पर जवान नाच रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। मैं उन जवानों से पूछना चाहता हूं, आप जश्न मना रहे हैं, मुझे बताओ दुनिया की हर कौम जश्न मनाती है, जश्न आप भी मना रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए जश्न मनाया कब जाता है और उसूल के मुताबिक जश्न मनाने का मौका कब होता है। दरअसल उसूल के मुताबिक बात यह है कि दुनिया का कोई इंसान पहले मिशन मुतय्यन करता है, उस मिशन पर काम करता है और जब वो मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो उसी मिशन की कामयाबी पर जो सेलिब्रेशन किया जाता है जश्न उसको कहते हैं। मतलब क्या हुआ, जश्न का पहला नंबर नहीं है, जश्न का नंबर दूसरा है, मिशन का नंबर पहला है। मगर अफसोस दुनिया की हर कौम का मिशन भी है, उसके बाद दुनिया जश्न मनाती है।
वाहिद कौम हिंदुस्तान की सरजमीन पर कौम मुस्लिम है जिनका मिशन कोई नहीं है, जश्न हम रोजाना मनाते हैं। फिक्र कोई नहीं है, जश्न रोजाना मनाते हैं। प्लानिंग कोई नहीं है, प्लानिंग कोई नहीं है, मंसूबा कोई नहीं है, तैयारी कोई नहीं है, इरादा कोई नहीं है, मेहनत कोई नहीं है, लेकिन जश्न हम हर दिन मना रहे हैं। याद रखिएगा, ये जश्न थोड़ी देर का खत्म हो जाएगा, मगर आप जब दुनिया से जाएंगे तो जिंदगी के हर लम्हे का अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है। जश्न मना रहे हैं आज की रात, गुनाह कर रहे हैं आज की रात, शराब पी रहे हैं आज की रात, जिना कर रहे हैं आज की रात, अपनी जवानी को जिना की दहलीज पर आपने रख दिया। मैं कहता हूं जवानों, किसी भी दौर में हमारी जवानी ऐसी नहीं थी, हमारी जवानी कैसी थी ये कोई आज की नई बात नहीं है। हर जमाने में दुनिया ने हमारे जवानों के सामने शराब भी पेश की है, शबाब भी पेश की, लड़कियां भी पेश की हैं, जिना के दरवाजे मेरी कौम के जवानों के लिए खोल दिए। मगर ये मोहम्मद अरबी के गुलाम थे जिन्होंने हर जमाने में शराब और शबाब को पैर से ठोकर मार के कहा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मोहम्मद अरबी के गुलामों का अंदाज हर जमाने में ऐसा रहा है। कहां हैं आज हमारे जवान, कहां हैं हमारी बेटियां, कहां हैं हमारे लोग? जवान, मैं अगर जवानों पे आज की रात गुफ्तगू करूं न्यू ईयर के नाम पर, मुल्क के कोने कोने में गुनाहों की दहलीज पर इस वक्त जवान कदम रखे हुए, अल्लाह का शुक्र अदा करो और अपने मोहसिन मासूम मिल्लत का भी शुक्र अदा करो। इन्होंने आज की रात इस अजीमुशान महफिल को सजा के हमारे बहुत सारे जवानों को गुनाह की तरफ जाने से रोक दिया। जलसा नहीं होता आज, उर्स नहीं होता आज, ये महफिल नहीं होती आज, उलमा ना आते आज, यहां पर ये मिंबर ना लगता। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं सब, लेकिन कुछ तो हमारे जवान ऐसे थे जो गुनाह की तरफ चले जाते, जो जश्न के नाम पे चले जाते, जो पटाखे चलाने के लिए चले जाते, जो बाज़ाब्ता शोर शराबे में चले जाते, जो ढोल बाजे में चले जाते। न जाने इस वक्त में सोशल मीडिया का कैसा इस्तेमाल कर रहे होते, मगर अपने मोहसिन आप मासूम मिल्लत का शुक्रिया अदा कीजिए जिन्होंने जलसा सजा के बड़ी तरकीब के साथ जवानों को आज की रात में होने वाले गुनाहों से बचा दिया और ये एहसास दिलाया, जवानों हमारी जिंदगी किसके लिए है, जवानों किसके लिए है। मासूम मिल्लत ने अपने अंदाज में वही कहा जो थोड़े से जमाने पहले ताजुश्शरिया ने कहा था, जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। बेशक, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर ताजुश्शरिया, फैजाने हुजूर सरकारे सुरकाही, फैजाने हुजूर सईद मिल्लत, हुजूर साहब सज्जादा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? बताइए, मेरी बात समझ आ रही है? मेरे जुमले बहुत फास्ट स्पीड तो नहीं, बाउंस तो नहीं हो रहा, कुछ सब समझ आ रहा है आपको? याद रखिए, मैं बहुत मुख्तसर वक्त 2 बजे मैंने तकरीर शुरू की, इंशाअल्लाह 3 बजे खत्म कर दूंगा, चूंकि और भी मेहमान बाकी हैं तो उनका भी हक है, वो भी बहुत दूर से सफर करके आए हैं, थोड़ी सी वक्त में ताखीर हो गई है, तो बहुत तेजी के साथ मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारा मवाद आप तक पहुंचे। मैं जवानों पर गुफ्तगू करता हूं आज इस रात की मुनासिबत से, और मेरी कोशिश होती है कि जवानों को एहसास दिलाने की कोशिश की जाए कि हमारी जवानी गुनाहों के लिए नहीं है। आप एक जुमले पर गौर कीजिए, दुनिया की हर कौम का कीमती सरमाया उस कौम के जवान होते हैं। तवज्जो है आपकी भाई? तवज्जो है? जरा हाथ उठा के बताइए, तवज्जो है आपकी? दुनिया की हर कौम का सबसे कीमती सरमाया उस कौम के
जवान होते हैं। ये जवान अगर हिदायत के रास्ते पर रहें तो कौमें इज्जतदार बनती हैं, और अगर हमारे जवान गुनाहों की दहलीज पर कदम रख दें तो कौमें जलील और रुस्वा हो जाती हैं। इसलिए कि कौम की इज्जत का दारो मदार जवानों के बेहतर और बुरे अमाल पर होता है। जवानों की तादाद हमारे पास कम नहीं है। क्या कम है हमारे पास जवान? हमारे पास इतनी बड़ी तादाद में जवान हैं कि लोग बाज़ाब्ता गिनतियां लगा रहे हैं और पाबंदी लगाने की कोशिश हो रही है कि 2 से ज्यादा क्यों हो गए। अब ये तो अल्लाह की अता है, अल्लाह किसको कितने से नवाज दे। जवान हमारे पास कम नहीं है, मगर अफसोस कि मुस्तफा जान रहमत ने जवानों को जहां खड़ा किया था, आज बड़ी तादाद में जवान वहां नहीं खड़े हैं। वो तरीका जवानों ने छोड़ दिया, वो रास्ता जवानों ने छोड़ दिया, वो अंदाज मेरे जवानों ने छोड़ दिया, वो मिशन जवानों ने छोड़ दिया और कोई दूसरा मिशन अपना लिया। क्या है हमारे जवानों के हाथ में? देख लो, क्या है हमारे जवानों के हाथ में? बीड़ी और सिगरेट। क्या है जवानों के हाथ में? एमडी यूज कर रहे हैं जवान, नशा कर रहे हैं जवान, डीजल और पेट्रोल का नशा कर रहे हैं जवान, हीरोइन यूज कर रहे हैं जवान। क्या हमारी जवानी इसी नशे के लिए थी? क्या हमारी जवानी गुनाह के लिए थी? दुनिया की हर कौम का कीमती सरमाया उस कौम के जवान होते हैं। जवान अगर मुअज़्ज़ज़ रहते हैं तो कौमें मुअज़्ज़ज़ रहती हैं। तारीख पढ़ो अपने जवानों की, कैसे थे हमारे जवान। वो जवान जिन्होंने मैदानों में सजदे किए, वो जवान जिन्होंने जंगों में सजदे किए, वो जवान जिन्होंने तलवार के साए में सजदे किए, वो जवान जिन्होंने दुश्मनों के नरगे में सजदे किए, वो जवान जिन्होंने पेट से पत्थर बांधे मगर सजदे किए, वो जवान जिन्होंने कभी दुश्मनों की परवाह न की मगर सजदे किए। पूछो डॉक्टर इकबाल से, जिस इकबाल ने दुनिया को करीब से देखा और देखने के बाद एक नजरिया पेश किया। पूछो डॉक्टर इकबाल से हमारे जवान कैसे थे, तो डॉक्टर इकबाल ने दुनिया को देखने के बाद नक्शा पेश किया और कहा हमारे जवान ऐसे थे। वो कहते हैं जवान ऐसे थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जज्बे जोशे ईमानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवान आज हमारे वहां नहीं है। आपका जहन हाजिर है तो मैं बस चंद बातें अर्ज करूं। जवान कहां हैं और क्या कर रहे हैं जवान हमारे? ये मुसीबतें क्यों हैं आज? ये परेशानियां क्यों हैं आज? ये जिल्लत क्यों है आज? ये रुसवाई क्यों है आज? ये दर दर की ठोकरें क्यों हैं आज? दरअसल बात यह है कि मेरे आका ने हमें जहां खड़ा किया था हमने वो जगह छोड़ दी। आज जितना जुल्म कौमे मुस्लिम पर हो रहा है ना, इतना जुल्म अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं हुआ है। जितना जुल्म मौजूदा दौर में हिंदुस्तान की सरजमीन पर हो रहा है, और हालात क्या हैं? लगातार हर शख्स हमें ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि हम यहाँ के जिम्मेदार शहरी नहीं हैं, बल्कि हम इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर बतौर किराएदार यहाँ रहते हैं। और जब मुल्क में कोई छोटी सी बात होती है तो बाज़ाब्ता सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए
खींचतान कर कहीं ना कहीं से हमारा नाम शामिल कर दिया जाता है इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। और फिर यह एहसास दिलाने की कोशिश की जाती है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान किराएदार के तौर पर रहते हैं। और याद रखिएगा, गैरों ने इतना नुकसान न पहुंचाया जितना नुकसान हमारी कौम के छुपे हुए दलालों ने पहुंचाया है। हमारी कौम में छुपे हुए कौम की दलाली करने वाले ये दलाल, हमारी कौम की मुखबरी करने वाले, कौम की दलाली करने वाले, रात के अंधेरे में जलसा बेच दिया, रात के अंधेरे में जुलूस बेच दिया, रात के अंधेरे में कौम के जवानों की इज्जत को दांव पे लगा दिया। और कौम की दलाली करने वाले ये सोच रहे हैं जब कौम को मारा जाएगा, दलाली करने की वजह से हमें छोड़ दिया जाएगा, हमारे लिए रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने ऐसे ही लोगों के लिए कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है जो आज साहिबे मसनद है, कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर। नुकसान गैरों से ज्यादा कुछ हमारे ही दरमियान, हमारे ही आस्तीनों के सांप। और याद रखना, दूध चाहे जितना पिला लीजिए, सांप की फितरत में डसना ही होता है। दूध चाहे जितना पिला लीजिए, फितरत कभी बदलती नहीं।